passport is not a blank check. Passport Zindabad, Pakistan Zindabad. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली आबिद। प्रोग्राम के एंकर पर्सन गरीदा फारूकी तबीयत नासाजी की वजह से तातील पर हैं और तब तक इस प्रोग्राम की जिम्मेदारी मैं ही अदा करूंगा। नाज़रीन, नए पाकिस्तान में पुराने पाकिस्तान का ही नज़ारा देखने को मिल रहा है। लगभग 19 साल कबल सन 2000 में जो सूरत हाल थी वैसी ही आज है। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी पाबंदे सलासल हैं, डॉलर गिरावट का शिकार है, महंगाई बेइंतहा है, उरूज पर है, गुर्बत बढ़ रही है, रोजगार के मौके कम से कम होते जा रहे हैं, टैक्सों की भरमार है, ताजिर परेशान है और सरापा एहतजाज भी है। आज नए टैक्स इक़दामात और दस्तावेजात की शराइत के खिलाफ ताजिर बरादरी की अक्सरियत ने मुल्क गिर हड़ताल की और एहतजाज किया। कारोबारी मराकज़ और दुकानें बंद रखीं, जबकि मुतालबात पूरे न होने पर ताजिरों ने एहतजाज का दायरा वसी करने की धमकी भी दे डाली है। और उधर वीडियो स्कैंडल का शोर आज भी जारी रहा और आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई के मिस्दाक हुकूमत और अपोजिशन ने एक दूसरे पर भरपूर तनकीदी तीर भी चलाए। पहले वजीर आजम इमरान खान ने खुद ट्वीट किया और कहा कि पाकिस्तानी माफिया रिश्वत, धमकियों और ब्लैकमेलिंग का सहारा ले रहा है। सजा से बचने के लिए अदलिया और दीगर इदारों पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है और यह माफिया मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए बैरून मुल्क दौलत का तहफ्फुज भी चाहता है, जिसका जवाब फिर नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने भी ट्वीट के जरिए ही दिया और कहा कि जजेस पर दबाव डालने वाली माफिया का हिस्सा वजीर आजम खुद हैं। साथ यह भी कहा कि इमरान खान उस माफिया का हिस्सा हैं जो अपने सियासी मुखालफीन को निशाना बनाने और सजाएं दिलाने के लिए जजेस पर दबाव डालते हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम इसी हवाले से तफसीली गुफ्तगू करेंगे और सबसे पहले यह सवाल उठाएंगे कि महंगाई से सताए अवाम को अब हड़ताल का भी सामना है, तो अब इसका हल निकलेगा क्या? ताजिरों को राम कैसे किया जाएगा और एतराज टैक्स देने पर है या फिर पेपर वर्क पर? जबकि वीडियो स्कैंडल की बाबत सवाल यह बनता है कि ऊंट किस करवट बैठेगा? आया नून लीग वीडियोस अदालत लेकर जाएगी या नहीं? क्या नवाज शरीफ केस का फैसला रिवर्स हो सकता है? अगर हां तो फिर कैसे? जज अरशद मलिक और नवाज शरीफ मुलाकात पर नून लीग ना तरदीद कर रही है और ना ही तस्दीक, इसकी वजह क्या है? और आखिर में सबसे आम सवाल यह कि पाकिस्तान की रियासत में वीडियोस की सियासत ने एंट्री तो दे दी है, लेकिन अब मामला जाएगा तो कहां तक जाएगा? तो ये हैं वो सवालात जिनके जवाब आज हम लेंगे। तो सबसे पहले अपने गेस्ट का आपसे तारुफ करा दूं, सदाकत अली अब्बासी साहब पीटीआई के रहनुमा हमें स्काइप पर ज्वाइन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सदाकत साहब आपका। निहाल हाशमी साहब पीएमएलएन के रहनुमा कराची में मौजूद हैं, YDSNG हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया निहाल साहब आपका भी। हैदर जमान कुरैशी पीपल्स पार्टी के रहनुमा लाहौर स्टूडियो में मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हैदर साहब। आबिस लहरी साहब रुकन इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आबिस साहब। और इसके साथ साथ काशिफ चौधरी सदर मरकजी अंजुमन ताजरान, ये भी मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में। सबसे पहले सदाकत साहब आपकी तरफ आऊंगा, चूंकि आप इस वक्त बरतानिया में मौजूद हैं। टॉपिक से हटकर सबसे पहले तो मुबारकबाद, पाकिस्तान भले से वर्ल्ड कप नहीं जीता लेकिन आप लोग इंट्रा पार्लिमानी वर्ल्ड कप जीत गए और पहला वर्ल्ड कप था, पहला वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीत गया। पहले तो मुबारकबाद कबूल कीजिए। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और इस वर्ल्ड कप की मुबारकबाद पूरी कौम को, क्योंकि इसमें पूरी कौम की नुमाइंदगी थी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज की नुमाइंदगी थी और हमने कोशिश की कि कौम जो इस वक्त क्रिकेट के मैदान में कम से कम मायूस है, यानी कि एक ही सफ में खड़े हो गए थे महमूद और अयाज, ना कोई बंदा रहा था ना कोई बंदा है नवाज। अब जरा सर ये भी बता दें, ये जाती खर्च पर हुआ दौरा या हुकूमती खर्च पर? देखिए जी, इसमें बड़ी अच्छी बात ये है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल कंसेंसस था कि सारा दौरा जो है वो एक तो सफर के अखराजात, टिकट के अखराजात, रिहाइश के, यहाँ पे प्रैक्टिस के सारे अपने अपने पास से दिए एमएनएस ने। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर जो प्रैक्टिस थी, पाकिस्तान के अंदर जो क्रिकेट के ग्राउंड थे सरकारी, वो भी हमने पैसे दिए। जो पीसीबी के जो लाइटर नोट पे ये टॉपिक जरा छेड़ा था। अब जरा आ जाते हैं असल टॉपिक पर। आज चूंकि ताजिरों ने हड़ताल की है और बहुत सारी जगहों पर दुकानें बंद रही हैं, बड़ी बड़ी शॉपिंग मॉल्स बंद रहे हैं, बड़े बड़े गोडाउन्स बंद रहे हैं, तो सबसे पहले तो सर आपसे ये सवाल बनता है कि ये डेडलॉक कब तक बरकरार रहेगा और हुकूमत कुछ इस सिलसिले में संजीदा इक़दाम करेगी आने वाले दिनों में? देखिए, ये बड़ा हमें ये अच्छी सूरत हाल नहीं है, परेशान कौन सूरत हाल है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमने देखना है कि एज अ सोसाइटी, एज अ कौम, एक कौम होने के नाते क्या हमने आगे जाना है? वो जो गलतियां माजी की हुकूमतें हमारी करती रही वही दोहरानी है या मुल्क को अपने पांव पे खड़ा करना है? जो इससे पहले हमारी अगर हमारे 1% लोग टैक्स नेट में हैं और 99% लोग टैक्स नेट में नहीं है, तो यही वजह है कि हम कर्जों के उस अंबार में डूबे हुए हैं
और आज हमारी सही। जो डेवलपमेंट का खर्चा 1 रुपया है और 3 रुपए हम खर्च कर रहे हैं अपने सूद पे। लिहाजा हम समझते हैं कि ये गवर्नमेंट ने तहिया किया हुआ है कि पाकिस्तान को कर्जों से, पाकिस्तान को बैरूनी दबाव से ठीक है। निकालना है, पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़ा यानी कि करना है। ताजिरों की नहीं उसके लिए सुनेंगे आप? मुश्किल फैसले हैं और मुश्किल फैसले हम इंशाल्लाह अमल दरामद कराएंगे। मैं सिर्फ इतना हाँ या ना में पूछ रहा हूँ, ताजिरों की नहीं सुनेंगे आप लोग, कुछ भी हो जाए? नहीं, ताजिरों से बैठेंगे, उनकी डिमांड है, ताजिरों को भी समझाना है हमने कि वो बैठे और अगर ठीक है, यानी कि आप मिल बैठकर बात करने के लिए तैयार हैं। अगर बंदा ठीक है। ये बंदा अगर ए टैक्स दे रहा है और बी नहीं दे रहा तो ये अनफेयर है और ये माजी में सही। चलता रहा है, अब नए पाकिस्तान में नहीं चलेगा। सबको चलें, हिस्सा ठीक है, पूछ लेते हैं आबिद सलैरी साहब से भी पूछ लेते हैं। आबिद साहब, अब जरा मैं आपकी तरफ आऊंगा, जरा ये बताइएगा, नए पाकिस्तानी में बात सामने आ चुकी है, हर सूरत टैक्स देना होगा, डॉक्यूमेंटेड होगी मईशत, लेकिन किस तरह होगी? ताजिर तो मान नहीं रहे। जी, मेरा ख्याल है चेंज मैनेजमेंट हमेशा एक मुश्किल प्रोसेस होता है और शायद यहाँ थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन अब पाकिस्तान में उसके बगैर चारा कोई नहीं है। ये सिर्फ नए पाकिस्तान की बात नहीं है। जो FATF के तहत अक्टूबर में तलवार लटक रही है ब्लैक लिस्ट में जाने की, उसमें एक बहुत बड़ा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि पाकिस्तान की इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। क्योंकि इकॉनमी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग के चांसेस जो हैं बहुत ज्यादा हैं, यहाँ से टेररिज्म फाइनेंसिंग के चांसेस बहुत ज्यादा है। सर कुछ फिगर्स हैं ऐसे आपके पास कि कितनी % इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड है? जी, तो उसका नाम ईरान या शुमाली कोरिया के साथ आए। जाहिर है कि हम एक बावकार कौम है और हमें अपने पोटेंशियल के मुताबिक जिंदा रहना है। अगर हम 9,000 अरब रुपए तक का जो एस्टिमेट है, 8,000 से 9,000 अरब रुपए का टैक्स यहाँ से इकट्ठा हो सकता है। जो इकट्ठा होता है वो 4,000 अरब भी नहीं होता है। तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करने की जरूरत है, ना सिर्फ रेवेन्यू के लिए बल्कि FATF जैसे जो फोरम। आप ये जैसे कि कह रहे हैं आप सब डॉक्यूमेंटेड करने की जरूरत है, हर हुकूमत ने कोशिश की है, पिछली हुकूमत नून लीग की उन्होंने भी कोशिश की थी, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने भी कोशिश की थी। अब जरा ये बताइएगा, आपके पास कुछ फिगर्स हैं, कितने % इकोनॉमी इस वक्त डॉक्यूमेंटेड है और कितनी हो सकती है? देखिए, इस वक्त क्योंकि अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी के बारे में कुछ वसूख से नहीं कहा जा सकता, लेकिन मुख्तलिफ स्टडीज हैं। जो हाईएस्ट उसका एस्टिमेट आता है वो ये है कि जितनी आपकी डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है तकरीबन उतनी ही आपकी अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है। अच्छा, और यानी 50-50 अगर है। उससे थोड़ी कम भी हो तो ये बहुत बड़ा फिगर बन जाता है। आप देखिए कि करेंसी नोट्स जो छपते हैं स्टेट बैंक की तरफ से, सिर्फ उन्हीं की सर्कुलेशन को अगर आप देख लें तो आधे से ज्यादा जो करेंसी नोट होते हैं वो आपके कभी भी बैंक में दोबारा वापस नहीं आ रहे होते। तो इसका मतलब है कि सारे के सारे अनडॉक्यूमेंटेड बाहर पे रह रहे होते हैं। हम अपने जितने बड़े होलसेलर्स को देखें, सर्विस प्रोवाइडर्स को देखें, आप किसी बड़े डॉक्टर के पास चले जाते हैं, किसी बड़े डेंटिस्ट के पास चले जाते हैं, किसी बड़े ब्यूटी पार्लर पे चले जाते हैं, कभी कोई आपको प्रॉपर रसीद नहीं मिलती है। ये वो मैं उन सर्विस प्रोवाइडर्स की बात कर रहा हूँ जहाँ पे कि आप हजारों रुपए पे करके आते हैं। आप इस्लामाबाद में कहीं पे फिलिंग के लिए जाते हैं, स्केलिंग के लिए जाते हैं, जिस तरह के आप पैसे पे करते हैं। और अगर आप देखें कि टैक्सेशन में कितने लोग हैं उनमें से, तो बहुत कम लोग टैक्सेशन में हैं। अगर आप ज्वेलर्स की तरफ देखते हैं, जो लोग सोना खरीदते हैं, और ये अगेन FATF का एक बहुत बड़ा एतराज है कि पाकिस्तान में कोई भी जाके बगैर डॉक्यूमेंटेशन के जितना मर्जी सोना खरीद सकता है। यानी कि FATF की तलवार लटक रही है और FATF में अगर आपको ग्रे लिस्ट से निकलना है, ब्लैक लिस्ट होने से बचना है, तो आपको हर सूरत इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड करना होगा। अब जरा आपकी तरफ आ जाता हूँ निहाल हाशमी साहब, जरा ये बताइएगा, चूंकि पिछली हुकूमत आपकी थी, भरपूर कोशिशें की गई थी इसाक डार की तरफ से भी और मिफ्ता इस्माइल की तरफ से भी कि इकोनॉमी को ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्यूमेंटेड किया जाए। अब जैसे कि सलैरी साहब कह रहे हैं कि हमारे पास 3 से 4 माह हैं, हमें इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड करना है, आधी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड है, आधी अनडॉक्यूमेंटेड है। नून लीग साथ क्यों नहीं दे रही इस मामले पर? क्योंकि अब से कुछ दिनों पहले हमने देखा था शब्बर जैदी कह रहे थे कि ये जो एहतजाज ताजिर कर रहे हैं इनके पीछे ऑपोजिशन पार्टियां हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं सदाकत अब्बासी साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हमने तहैया किया हुआ है कि हमने ये चीज़ें करनी है। तो इन्होंने तहैया नहीं किया हुआ, ये तहैया IMF ने किया। IMF ने इनके कंधे पे ये तहैया किया है कि पाकिस्तान के लोगों को महंगाई के चक्की में पीसना है, पाकिस्तान में गैस बिजली महंगी करनी है, पाकिस्तान के लोगों को सताना है, पाकिस्तान में अफरा तफरी करना है, पाकिस्तान के GDP ग्रोथ को नीचे लाना है, पाकिस्तान की पैदावारी लागत बढ़ाना है,
पाकिस्तान में पैदावार को कम करना है, पाकिस्तान के एग्रीकल्चर को बूस्ट नहीं होने देना है, पाकिस्तान में बेरोजगारी को बढ़ाना है, पाकिस्तान में मजबूर करना है कि आम लोग और ताजिर हड़ताल पे जाएं। और उन्होंने अभी कहा टैक्स, कौन कहता है कि पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते? ये वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। हर पाकिस्तानी टैक्स देता है मेरे भाई। जब आप एक माचिस की तीली और एक डब्बा खरीदते हैं तो उसमें भी टैक्स प्लस लिखा होता है। आप दूध का डब्बा खरीद लें, आप चाय पत्ती जाके बायर देता है ना, वो सेल्स टैक्स बायर देता है, विदहोल्डिंग टैक्स बायर देता है। बात तो जब लोगों के जेब में पैसा नहीं होगा, देखिए जब लोगों के जेब में पैसा नहीं होगा तो इनकम टैक्स कहां से देंगे? आप जबरदस्ती नेक में नहीं ला सकेंगे। और सबसे बड़ी बात, इस मुल्क के अवाम का मौजूदा हुकूमत में कॉन्फिडेंस नहीं रहा, क्योंकि जब इन्होंने कहा था कि हम नहीं लेंगे लोन, मगर पूरी दुनिया के पास कशकोल लेके घूमते रहे। इन्होंने कहा हम खुदकशी कर लेंगे, मगर खुदकशी बजाय ये तो जाकर के 10 महीने में इतना ज्यादा कर्जा ले लिया, और ये कर्जा अब हमने अदा करना है। पाकिस्तान के मासूम बच्चों ने अदा करना है। ताजिरों की हड़ताल को आप दुरुस्त मानते हैं या गलत मानते हैं? बिल्कुल ठीक है। देखिए पाकिस्तान के जो रीढ़ की हड्डी है वो पाकिस्तान के ताजिर हैं। देखिए जो लाखों नहीं करोड़ों लोगों को रोजगार फराहम कर रहे हैं। हर दुकान में अगर एक भी काम दुनिया भर में होता है ना, तो डॉक्यूमेंटेड अगर इकोनॉमी कोई करना चाह रहा है, आपके दोनों वजीर खजाना भी तो करना चाह रहे थे ना। अगर ये करना चाह रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेड तो होनी चाहिए। चाहने वाली बात देखिए हमने किया, हमने ग्रेजुअली, आपको पता है, आप जब हमारी हुकूमत आई थी उस वक्त कितने लोग टैक्स नेट में थे और फिर बाद में कितने लोग टैक्स नेट में आए, तो बड़ा चेंज होता है। ये एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है। उससे आप लोगों को सबसे पहले गेन करें, लोगों को डिलीवर करें। हमने लोगों को डिलीवर किया, लोग हम पे कॉन्फिडेंस उनकी बिल्ट हो गई। हमने ताजिरों को इज्जतदार तरीके से बैठ के बात की। चलिए आपने तो ये बात खत्म कर दी ना, आपने कह दिया कि आप लोग इस हड़ताल के साथ हैं, जो ताजिर कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। अब जरा हैदर जमान साहब आपकी तरफ आ जाए। आवाम के हर चीज के साथ हैं, हर जायज चीज के साथ हैं हम। चलें आप इसको जायज भी करार दे रहे हैं। हैदर जमान साहब आपकी पार्टी, आप क्या कहते हैं, ये जो हड़ताल की गई है या ताजिर जो भी एहतजाज कर रहे हैं, आप हड़ताल के साथ, एहतजाज के साथ, ताजिरों के मौक़िफ़ के साथ हैं, आपकी पार्टी साथ है या आपकी कुछ हैं रिजर्वेशंस हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आपका सवाल बहुत ओपन एंडेड है। साथ या ख़िलाफ़ की बात नहीं होती। ताजिर हों, काश्तकार हों, नौकरी पेशा लोग हों, सब के ऊपर बहुत हैवी टैक्सेशन की जा रही है। और जो FATF की ये बात कर रहे हैं, FATF के वजह से या IMF की वजह से आवाम को आप ज़िबा कर दें, ये भी कोई बात मुनासिब नहीं होगी। अंदाज़ हमें डॉक्यूमेंटेशन से कब एतराज़ है, अगर आपको याद हो, और आबिद सुलेरी साहब तो बहुत गहरी नज़र रखते हैं इकनॉमिक इश्यूज़ के ऊपर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सबसे पहले रिटेल स्टेज पे, यही हफीज़ शेख साहब थे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, हमने कोशिश की कि RGST लगाएं जिसे VAT कहते हैं, और वो डॉक्यूमेंटेशन का सबसे बेस्ट मेथड है दुनिया में। लेकिन उस वक़्त जो अपोजिशन थी और ताजिर लोगों के साथ मिलकर उन्होंने उसको जो है वो कामयाब नहीं होने दिया। हम ये समझते हैं कि आप जो है इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत हैवी बर्डन ना डालें, और ये इस किस्म की जो वाहियात शर्तें हैं कि आप अंडे और डबल रोटी लेने भी जाएंगे तो आपको CNIC देना पड़ेगा, ये बिल्कुल जो है कामयाब नहीं होगा। और आपने ऐसे अनरियलिस्टिक टारगेट्स रख लिए हैं, यानी इकॉनमी जब ग्रो कर रही थी तब 4000 अरब PMLN ने आखिरी साल में बड़ी मुश्किल से इकट्ठा किया, और आपने अब ज़मीन दोज कर दी है सदाकत अब्बासी साहब की हुकूमत ने, और उसमें कहाँ से ये 5500 अरब इकट्ठा करेंगे? 800-900 अरब के तो इन्होंने टैक्स लगा दिए, यूटिलिटी प्राइसेस बढ़ा दी, और उसके बाद आपने जो 5 सेक्टर्स की जीरो रेटेड ख़त्म की है, आप FBR में एक सर्कुलर डेट पैदा कर देंगे जो अरबों और खरबों में चला जाएगा। और एक जीरो रेटिंग की बात की तो जीरो रेटिंग स्कीम चूंकि आपकी हुकूमत लेकर आई थी, आप डॉक्यूमेंटेशन करें। आप एक सेकंड, मैं कह रहा हूं जीरो रेटिंग स्कीम चूंकि आपकी हुकूमत लेकर आई थी, उस पर भी बड़ी तनकीद हुई थी। नहीं, मेरी बात सुन लें। तो
आपका तरीक़ाकार जो है डॉक्यूमेंटेशन का, आप इसको पीस मील करें। एक डाइंग इकोनॉमी, एक इकोनॉमी अंडर प्रेशर को आप इस तरह नहीं कर सकते। आपको पता है ऑटोमोबाइल दोनों मैन्युफैक्चरर्स ने अपनी प्रोडक्शन रोक दी है, 8 दिन इन अ मंथ उन्होंने रोक दी है। आपकी टेक्सटाइल मिल्स बंद हैं, फैसलाबाद ये तो आप सही कह रहे हैं हैदर जमान साहब, इस वक्त प्रोडक्शन रुक गई है और बहुत सा बिजनेस भी जो है आप वो मुतासिर हुआ है। 1% लगा दें, 2% लगा दें, आप 17% लगा रहे हैं। आप उनको कह रहे हैं जो जीरो रेटेड सेक्टर्स थे उनके ऊपर 17% आप इंपैक्ट ला रहे हैं। यूटिलिटीज आपने बढ़ा दी। चले आपका ये सवाल हम आबिद सुलैरी साहब से जरूर पूछेंगे कि आप 1 से 2% लगा दें, आपने जीरो रेटेड चीज पर इतनी बड़ी हैवी ड्यूटी क्यों आयद की है। अब जरा मैं काशिफ चौधरी साहब, सदर मरकजी अंजुमन ताजुरान हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ साहब जरा आप बताइएगा, टैक्स नेट में आना आप लोगों का मसला है, हैवी टैक्स आपका मसला है, ये हुकूमत आपका मसला है तो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के तमाम ताजर टैक्स देना चाहते हैं। पाकिस्तान की कौम रियासत के निज़ाम को चलाने के लिए टैक्स देना चाहती है और इनडायरेक्ट टैक्सेस, इस मुल्क के अंदर पैदा होने वाला बच्चा जब वो पैदा होता है तो दवाइयों और पैम्पर्स पर टैक्स की शक्ल में, और पैदाइश से मौत तक जब वो फौत होता है तो उसका कफन भी जनरल सेल्स टैक्स देकर आता है। तो टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स तो पूरी कौम दे रही है, लेकिन जो डायरेक्ट टैक्सेस की जब हम बात करते हैं, तो जब हम इकानोमी को डॉक्यूमेंट करने की बात करते हैं तो सबसे पहला मसला ये है कि इकानोमी को जब डॉक्यूमेंट करने की बात की जाती है तो जो हमारे यहाँ टैक्स रेट्स हैं वो इतने ज़्यादा हैं, और उसके साथ दूसरा मसला जो है वो ये है कि हुकूमतों पर एतमाद की कमी, FBR का करप्ट सिस्टम, FBR का पेचीदा और मुश्किल निज़ाम, इस सारे देखें चौधरी साहब, फिर तो सवाल ये उठेगा हर हुकूमत पर आप लोगों ने एतमाद नहीं किया, एतबार नहीं किया और सिस्टम करप्ट था, फिर यानी कि हर हुकूमत एक ही तरीके से जब मैं ये बात करता हूँ तो आप देखिए कि जब भी निचली सतह के ऊपर इस मईशत को डॉक्यूमेंट करने की और छोटे ताजरों को डॉक्यूमेंटेशन की बात की गई तो ताजरों ने क्यों एहतजाज किया? इसीलिए कि वैल्यू एडिड टैक्स जो अब नाफिज करने की कोशिश की जा रही है, दुनिया के जिन महज़्ज़ब ममालिक में ये वैल्यू एडिड टैक्स नाफिज किया गया वहाँ रियासत ने सेहत, तालीम, रोज़गार और छत की सहूलतें लोगों को दी। पाकिस्तान के अंदर तो अभी तक रियासत इस मंजिल तक नहीं पहुंची कि लोगों को वो ये सारी सहूलतें दे सके। इसलिए आपका मौक़िफ़ अपनी जगह ठीक है, अगर यूरोप जैसा निज़ाम चाहते हैं हुकूमत वाले कि टैक्स का निज़ाम वैसा हो तो सहूलियात भी फिर यूरोप वाली होनी चाहिए, ठीक है, आपके इस मौक़िफ़ की हम भी तायद करते हैं, लेकिन सर कहीं से तो स्टार्ट होगा ना, कहीं से तो इब्तिदा करनी है। स्टार्ट करने के लिए हमने तो ये कहा है, हमने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को 32 नुकाती चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया। हमने उन्हें कहा कि ताजरों के साथ बैठिए, आपने गैर हकीकत पसंदाना रेवेन्यू के अहदाफ IMF के कहने पर आपकी मुआशी टीम ने रखे हैं, वो मुआशी टीम IMF के एजेंडे को लेकर चल रही है। वो मुआशी टीम पाकिस्तान की सनतों को बंद करना चाहती है, पाकिस्तान के कारोबार की रौनकों को ख़त्म करना चाहती है, पाकिस्तान की मार्केटों को वीरान करना चाहती है। लेकिन हमारे साथ मुज़ाकरात के नाम पर मजाक किया गया पूरे मुल्क के अंदर, जिसके नतीजे में हमने पूरे मुल्क के अंदर शटर डाउन की कॉल दी। हम हड़ताल नहीं करना चाहते थे, हमने मजबूरन ये हड़ताल की कॉल दी, लेकिन आज अभी तक आगे का लाएअमल क्या है? चले आज तो आप लोगों ने हड़ताल कर दी, अब आगे क्या करेंगे? अभी तक हुकूमत संजीदा नहीं है मसाइल को हल करने के लिए। आज की तारीख साज और कामयाब हड़ताल हुकूमत की माशी पॉलिसियों के खिलाफ एक रेफरेंडम है, और ये जो IMF का माशी एजेंडा है उसके खिलाफ ताजरों का एक मौक़िफ़ है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ गया। अब जरा मैं आबिद सुलैरी साहब की तरफ दोबारा जाता हूँ। आबिद साहब, अब जैसे कि कहा जा रहा है, खुद काशिफ चौधरी साहब कह रहे हैं कि आप लोगों ने जो टैक्स लगाए हैं ये IMF का एजेंडा है, ये गैर हकीकी टैक्स लगाए गए हैं, जहां पर 1-2% टैक्स था वहां पे 10% से ऊपर टैक्स ले जाया गया है। किस तरीके से देगा ताजर? जी अली, मेरा ख्याल 2-3 चीज़ें काशिफ साहब ने उठाई और काशिफ साहब की बहुत सी बातें जो है बड़ी वैलिड है, लेकिन थोड़ा सा हकायक को देखिए। और हकायक ये है कि वफाकी हुकूमत जो है, जब उसके पास साल के शुरू में टोटल 3400 अरब रुपया हो और उसको 8000 अरब रुपए के अखराजात करने हो, तो कहीं ना कहीं तो उसको टैक्सेस लगाना पड़ेंगे। अब या वो टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस हो सकते हैं या वो इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्सेस इसलिए होते हैं कि जब आपकी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड नहीं होगी, जब डायरेक्ट टैक्स इकट्ठे नहीं होंगे, तो उसके नतीजे में हम जो 5-6 लोग इस स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, हम बुनियादी तौर पे अपने टैक्स की बजाय हम चाहते हैं कि हमारा ड्राइवर टैक्स पे करे, हमारा घर में काम करने वाला मुलाजिम टैक्स पे करे, हमारा घर में सफाई करने वाले जो लोग हैं वो टैक्स पे करें, क्योंकि वो उन सबको इनडायरेक्ट टैक्स पे करना पड़ता है जब हम अपना टैक्स पूरा पे नहीं कर रहे होते। यकीनी तौर पे सिस्टम को खत्म करने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस
के जैसा निहाल हाशमी साहब ने फरमाया, जैसा काशिफ साहब ने फरमाया। यानी कि आप ये कह रहे हैं टैक्स का मजबूत और मौसर निजाम कायम करने के लिए आपको जो है वो टैक्स सिस्टम को बेहतर से बेहतर करना होगा। चलें, वो लाना पड़ेंगे। जब आपकी इकोनॉमी डॉक्यूमेंटेड हो रही है, जब आपका टैक्स प्रोफाइल सारा नादरा के वेबसाइट पे भी मौजूद है, आपका टैक्स प्रोफाइल FTR पे भी मौजूद है, और आप वहाँ पे जाके देखिए कि आपके बैरून ममालिक दौरों की तफसीलात, आपकी प्रॉपर्टी की तफसीलात, गाड़ियों की तफसीलात, आपके असला लाइसेंस, यूटिलिटी बिल, हर चीज़ की तफसील जब पोर्टल पे मौजूद है और फिर आप टैक्स पढ़ के देखें तो वो लोग जो टैक्स पे नहीं कर रहे, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि ये 1-2 महीने की और बात है। उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी सामने होना। चले, ये तो आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि 1-2 माह में सूरत हाल जो है वो मुकम्मल तौर पर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब सुलैरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया, रुकन इख्तिसादी मुशावरती काउंसिल हमारे साथ मौजूद है। अब यहाँ पर एक ब्रेक लेना, और काशिफ चौधरी साहब आपने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। बकिया मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे, एक ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन पे बात करेंगे। कल से वीडियो लीक का चर्चा है और आज मजीद डेवलपमेंट यह हुई है कि पहले वज़ीर आज़म इमरान खान ने डायरेक्ट हिट किया, खुद ट्वीट किया, अपोजिशन को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया, और उसके बाद मरियम नवाज ने जवाबी ट्वीट में उनको तनकीद का निशाना बनाया। तो ये मामला आखिर जाएगा तो कहां जाएगा, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम बात कर लेते हैं वीडियो लीक्स की, और आज मामला काफ़ी गर्म रहा है। ट्विटर का जो इस वक्त महाज था काफ़ी गर्मा गर्म रहा, और उसकी वजह यह थी कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज डायरेक्ट निशाने पर रख लिया नून लीग को, और सिसिलियन माफिया का एक बार फिर जिक्र आया। उन्होंने एक बार फिर जो है वो यही कहा कि हथकंडे ऐसे ही इस्तेमाल हो रहे हैं कि रिश्वत दी जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं, धौंस दी जा रही है, और अपने हक़ में फ़ैसला लेने की भरपूर कोशिश की जा रही है। उधर मरियम नवाज़ ने भी इसका भरपूर जवाब दिया है, और जो इल्ज़ाम इमरान खान साहब ने नून लीग पर, या कह सकते हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा पर या मियां नवाज शरीफ साहब पर आयद किए थे, तकरीबन वैसे ही इल्ज़ामात कुछ उन्होंने भी आयद किए। तो अब इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। सदाकत अली अब्बासी साहब, आपकी तरफ आता हूँ। सर, ज़रा ये बताइएगा कि ये मामला अब कहाँ तक जाएगा, क्योंकि समझ में किसी के नहीं आ रही। रोज़ एक वीडियो सामने आ रही है, और वीडियो लीक्स का चर्चा जो है वो 400 है। बहुत शुक्रिया जी। पहली बात है कि जज साहब का तो मामला वो अदालती मामला है कि जज साहब ने को मिसकंडक्ट किया या नहीं किया, उसका तो फैसला अदालतें करेंगी। लेकिन मुस्लिम लीग स्टैंड्स बैडली एक्सपोज। मुस्लिम लीग बुरी तरह बेनकाब हो चुकी है, और इनके बारे में जो पब्लिक में भी था, पीपल्स पार्टी भी कहती थी, अदलिया भी कहती थी कि ये एक माफिया है, वो साबित हो गया कि जिस तरह का जज साहब का आज का एफिडेविट आया है अदालत वाला कल वाला, उसके मुताबिक तो ये नवाज शरीफ साहब भी उनसे जाके मिले, ये उनको जाके खरीदने की कोशिश करते रहे, और नवाज जी साहब के बेटे उनको 50 करोड़ रुपए देके खरीदने की कोशिश करते रहे। यही है वो माफिया जिसको हम माफिया समझते हैं। ये अपने कारोबार को, अपने पैसे को, अपनी लूट मार की हुई दौलत का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए किसी हद तक जा सकते हैं। तो सदाकत साहब, जब ये जज साहब जाके मिल रहे थे रायवन में मियां नवाज शरीफ से, तो क्या पता नहीं लगा था आप लोगों की हुकूमत को कुछ भिनक पड़ी थी इस सिलसिले में? देखिए, हुकूमतों का काम जजों के पीछे फिरना नहीं है। अगर किसी जज का ये जो आप हुकूमत चला रहे हैं, उमूर मुमलिकत चला रहे हैं, आपको कम से कम ये तो पता होगा ना किधर क्या हो रहा है। देखें, ये अदलिया है और ये इंडिपेंडेंट है, जजों का पीछा करना हमारा काम नहीं है। लेकिन आप देखें कि 3 दफा वजीर आजम रहने वाले शख्स, उनका कंडक्ट देखें कि वो किस तरह माफिया के जरिए, अपने क्रिमिनल्स के जरिए जजों को ब्लैकमेल कर रहे हैं, उनको पुरानी वीडियो दिखा के अपने हक में फैसला लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपकी बात नहीं है। शहबाज शरीफ ऐसे कर चुके हैं, इससे पहले जस्टिस क्यून के मामले में उनको डरा धमका के कर चुके हैं। इससे पहले जब इनका फैसला नहीं आया था, जैसे सजाद शाह वाले मामले में, ये अदलिया पे हमला कर चुके हैं। तो ये बात आज रोजे रोशन की तरह आया है कि मुस्लिम लीग नून पॉलिटिकल पार्टी कम और एक सिसिलियन माफिया है, जिसका अदलिया, जजेस, पॉलिटिकल लोग और हम लोग। अच्छा, ये बताइए मरियम नवाज साहिबा खदशे का इजहार कर रही हैं कि उनको गिरफ्तार करना चाहती है हुकूमत, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, क्या ऐसी बात है? देखिए, उनका फैसला उनके खिलाफ आएगा, वो गिरफ्तार हो जाएंगी। गिरफ्तार होने से कुछ नहीं होता। नहीं, फैसले की बात नहीं, वो तो फैसले से पहले की बात कर रही हैं। नहीं, फैसले से पहले गिरफ्तार, अगर उनके पास कोई केस है तो वो मतलब उनको गिरफ्तार करने से वो क्या हमें कोई तकलीफ दे सकती हैं। लेकिन असल बात क्या है कि 30 साल पाकिस्तान डूबता रहा और ये माफिया पैसा ले लेके बाहर जाता रहा, और इसी तरह के फैसले
ये जो इन्होंने करवाए, इसी तरह ये जजेस को, इदारों को खराब करते रहे, खरीदते रहे। वो कहते हैं ना, वो लोग वकील करते थे और ये जज करते रहे, और इसीलिए आज ये लेकिन अभी तो बहरहाल ये साबित होना है ना सर, ये अभी साबित होना है कि आया हुसैन नवाज से मुलाकात हुई या नहीं हुई। ये भी साबित होना है कि रायबंद में मुलाकात हुई मियां नवाज शरीफ से या नहीं हुई। तो मैं जरा जान लेता हूं, इस वक्त निहाल हाशमी की तरफ जाऊंगा। निहाल साहब जरा ये बताइएगा, नून लीग ने अभी तक कोई क्लियर जवाब नहीं दिया है कि मुलाकात हुई थी या नहीं हुई थी। रायबंद में हुई थी सर या नहीं हुई थी? ये जानसार वर्कर हैं, इन्हें क्या दिल से बात करें। सबसे पहले तो मैं सदाकत भाई को ये बताना चाहूंगा, निहाल साहब की बात सुन लेते हैं, निहाल साहब की बात सुन लें। माफिया जो होते हैं वो अदालत के हुक्म पे सरे खम तस्लीम करके बैरून मुल्क से बीमार बीवी को अदालत के हालत में छोड़ करके आइन और कानून के हुक्मरानी के लिए कभी आके जेल नहीं जाते हैं। माफिया फिर पकड़ में नहीं आती, माफिया फिर भाग जाती है। ये कानून पसंद शहरी होते हैं जो आइन और कानून की पासदारी के लिए सरे खम तस्लीम करते हैं। तो माफिया अगर होते तो पाकिस्तान के जेलों में ना होते, कहीं बैरून मुल्क आज़ाद होते। और ये कह रहे हैं कि इनको मरियम से डर नहीं लगता। अगर डर नहीं लगता है तो उसके जो टॉक शोज़ हैं या इंटरव्यूज़ हैं या उनकी जो तकारीर होती हैं जो अभी हो रही थी मंडी बहाउद्दीन में, उसको ऑफ एयर क्यों कर देते हैं? इसलिए कि आप बहुत डर गए हैं, आप उसे संभाला नहीं जा रहे, इतने डर गए हैं कि अब खुद वजीर आजम जो है सिलेक्ट वो आकर के ट्वीट करने पे मजबूर हो गए, क्योंकि सर आप जो है वो हुकूमत पर तो ठीक है इल्जाम लगा रहे हैं, लेकिन आप उस सवाल का जवाब आप भी नहीं दे रहे। कल मेरे ही प्रोग्राम में आप ही की पार्टी की रहनुमा माइजा हमीद साहिबा आई, उन्होंने भी जवाब नहीं दिया कि रायबंद में मुलाकात हुई या नहीं हुई। ये आप लोग क्यों छुपा के रखना चाह रहे हैं? अगर हुई है तो बता दें, नहीं हुई ये जवाब आप अरशद मलिक साहब से पूछिए, मोहतरम जनाब अरशद मलिक साहब से पूछिए कि जो मुलाकात करने गए थे वो बताएंगे मुलाकात हुई नहीं। आप उनको फोन पे ले लें, आप उनसे बात कर सकते हैं, आप उनसे पूछें। मैं ना वहां पे मौजूद था। आप क्यों नहीं बता रहे? जब दीगर बातें आप लोग कर रहे हैं तो ये क्यों नहीं बता रहे कि मुलाकात हुई या नहीं हुई? नहीं देखिए, ये ऐसा तो नहीं है, उसकी भी आप लोगों ने कोई वीडियो रखी आप अरशद आप पर्सनल सी चीज है, या तो आप जेल में जाकर के नवाज शरीफ साहब से इसके बारे में तस्दीक कर लें या फिर जनाब अरशद मलिक साहब इसका जवाब दे सकते हैं। मैं मैंने आज कह सकता हूं कि जो कि इन्होंने सेंसर देखें अरशद मलिक साहब ने जो तहरीरी तौर पर लिख के दिया है उसमें तो बोला है कि मेरी मुलाकात हुई है। अब बात तो ये है ना कि बॉल आपके कोर्ट में है, हुई है या नहीं हुई है ये तो आप बताएंगे और फिर तफ्तीश होगी। अरशद मलिक साहब की क्रेडिबिलिटी को सदाकत अब्बासी साहब की हुकूमत ने रद्द कर दिया है, इसीलिए उन्हें उनके जॉब से, और जो शख्स अपने इदारे में अपनी इसका मतलब है मुलाकात नहीं हुई, क्रेडिबिलिटी जीरो हो गई है। इन लोगों ने इसका मतलब नहीं, ये तो आप अरशद मलिक साहब सवाल का जवाब नहीं दे रहे। नहीं, ये तो अगर आपको बताएंगे ना तो मत दें। साहब ने भी नहीं दिया था, आप भी ना दें। मैं ऐसे कैसे कह सकता हूं? आप अरशद मलिक साहब से पूछें या अच्छा इतना भी बता दें, कोई वीडियो तो नहीं है, कोई ऐसी रायबंद वाली तो कोई वीडियो नहीं है जो आने वाले वक्तों में आ जाए? देखिए जी, ये तो वीडियो जो लोग बनाते हैं उनसे पूछें, जो लोग हिफाजत करके रखते हैं उससे पूछें। वीडियोस आपके पास हैं तो आप ही लोग बनाते होंगे ना? नहीं, हमें अगर किसी ने मरियम नवाज को वीडियो किसी ने भेज दिया है, उन्होंने अपना फर्ज समझा कि सियासी कारकुन है, कौम के सामने उसे अच्छा पेश कर दें। निभाया उन्होंने, ठीक है। अब जरा हैदर जमान साहब आपकी तरफ आ जाता हूं, ये बताइएगा, आप लोगों के हवाले से एक क्वेश्चन बड़ा रेज हो रहा है इस पूरी सूरत हाल में। पीपल्स पार्टी का रोल 12वें खिलाड़ी का है, वो सारी की सारी गुफ्तगू जितनी भी कर रहे हैं बहुत ज्यादा मोहतात होके कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आला अदलिया को नोटिस लेना चाहिए, इससे ज्यादा और कोई बात नहीं हो रही। देखिए अली, मैं समझता हूँ कि विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आपके चैनल को या दीगर चैनल्स को, ये सब बिल्कुल फजूल बेमानी बहस हो रही है। जिस दिन से ये वीडियो स्कैंडल आ रहा है, उसकी प्रेस रिलीज डिस्कस होना, उसके बाद अब उसका एफिडेविट डिस्कस होना, इट्स ऑल अ जोक। इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप मेरे से सवाल कर रहे हैं ना, मैं आपको हकीकतन बता रहा हूँ और आपके भी और कौम के इंटरेस्ट में इसका फैसला करना है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, जिनके नीचे ये मातहत अदालतें हैं। ये उनके घर का इशू है, इंटरनल इशू है, दे हैव टू सॉर्ट इट आउट।
और ये जो फरमाइशी पटिशन जो साहब लेकर गए हैं जो 16 तारीख को लगी है, मैं आपको अपने तजुर्बे से बता रहा हूं, एक सवाल उठेगा, आपने बोला ये बहस ही फजूल है, तो अरशद मलिक साहब की क्रेडिबिलिटी पर क्वेश्चन तो एक रेज हुआ है और ये भी सोच रहे हैं कि सिर्फ वो मियां नवाज शरीफ का केस ही नहीं सुन रहे थे, ये सब कहानी फजूल है, बल्कि अभी हाल में वो आसिफ अली जरदारी के फेक अकाउंट्स का केस भी सुन रहे हैं, मतलब सुन रहे थे, अब तो खैर वो हटा दिए गए। बिल्कुल सुन रहे हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं जितने वो इस वक्त इररेलेवेंट हैं अरशद मलिक, उतने ही चेयरमैन नैब है, उनकी वीडियो क्यों नहीं आप डिस्कस करते? नैब जो सर से पांव तक चूमती हुई हथकड़ियों में लोगों को पकड़ रही है, वो वीडियो क्यों नहीं डिस्कस होती? और कोई वीडियोस क्यों नहीं डिस्कस होती? आप पाकिस्तान के अवाम के हकीकी इश्यूज को छोड़ के मजीद इस हवाले से डिस्कस करते हैं सारा और मीडिया मुझे ये बताएं, वाज़ेह है उसके बावजूद हम अगर आपने बात नहीं सुनी है अली, जी जी जल्दी करें, एतमाद नहीं देख रहे हैं भाई, बात प्लीज सुन लें, अगर आपने नहीं सुनी तो प्लीज बुलाया ना करें, दिस इज नो वे, दिस इज नो वे, सॉरी टू से, लिसन टू मी प्लीज। ठीक है, अपनी बात कंप्लीट करें। जी हैदर साहब, सवाल यह है कि इस वक्त अदालत ने फैसला करना है, चाहे इस्लामाबाद हाई कोर्ट है जहां अपेलेट स्टेज पे है, अगर ये वहां एविडेंस लाएंगे, अदालत ने फैसला करना है इसका फोरेंसिक कराना है नहीं कराना, इसकी एविडेंशरी वैल्यू है, इसको कंसिडर करना है, अपील में हाई कोर्ट इस्लामाबाद ने नहीं करना, एडमिनिस्ट्रेटिवली उन्होंने अरशद मलिक को अपने ओहदे से हटा दिया है, सही किया है, पहले ही रिक्यूज कर लेना चाहिए था। दूसरी बात है, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस एविडेंस को सही तरीके से कंसिडर किया या ना किया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने करना है, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर हमें पूरा एतमाद है और हम समझते हैं कि उनकी जो माजी की जजमेंट्स हैं जस्टिस खोसा की, वो इंटरफेयर ही नहीं करेंगे, वो उठा के बाहर इस अपील को फेंकेंगे, वो कहेंगे लेट द इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिसाइड, हम देखेंगे जब हमारे पास केस आएगा। दूसरी बात, हम आज डिस्कस करेंगे ये बातें, आपको पता है कि जो है रिकॉर्ड एक्ट केस में $6 अरब छोटी सी ब्रेक ले रहा हूं, क्योंकि ब्रेक का कहा जा रहा है, आप अपनी इसी बात को कंटिन्यू कीजिएगा। $33 का आपके खिलाफ फैसला आ गया है, हाँ, वो इस नैब की नाअहली की वजह से और एक साबका चीफ जस्टिस की नाअहली की वजह से हुआ है। चलिए ठीक है, मुझे एक ब्रेक लेनी है, फौरी तौर पर ब्रेक का कहा जा रहा है, तो मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूं और ब्रेक से जब वापस आऊंगा तो जो सेनेट में नंबर गेम है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सदाकत अब्बासी साहब, अब जरा आपकी तरफ आऊंगा, लोग कह रहे हैं बड़ी पुरएतमाद है हुकूमत सेनेट में नंबर गेम के हवाले से, फिगर्स तो 26-27 हैं, तो ये एतमाद की वजह क्या है? देखिए अली आबिद, पहले मैं एक दो बातें कर लूं, इन्होंने बड़ी नेगेटिव बातें की जी, पिछले में कि हम IMF का एजेंडा लेके चल रहे हैं और IMF चाहता है कि पाकिस्तान बंद हो जाए, इनसे पूछे काइंडली टॉपिक पर ही 1 मिनट में कमेंट कर दें सर प्लीज। IMF के पास गए, वो IMF ठीक था और अब IMF खराब हो गया। रही बात ये कि जी सेनेट का इनका अपना शौक है, ये अपना शौक पूरा कर लें, इनका शौक था कि ये बजट भी नहीं पास होने दे रहे थे, बड़े दावे करते थे मरियम साहबा और बिलावल साहब, लेकिन एक भी दावा पूरा नहीं हुआ। असल में बात है जी, गवर्नमेंट होती है मॉरल क्रेडिबिलिटी, पीपल्स पार्टी और इनके जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो भाग रहे हैं, इनको छोड़ रहे हैं। अब मैं ये बात तो अभी उस दिन पता चलेगी कि रिजल्ट क्या आता है, लेकिन सादिक संजरानी साहब रहेंगे चेयरमैन सेनेट या नहीं रहेंगे, आप क्या कहते हैं? जिससे ये जो माफिया है ये इधर उधर भाग दौड़ कर रहे हैं और शोर शराबा कर रहे हैं कि शायद ये बच सके, लेकिन ये बात ठीक है। निहाल हाशमी साहब, सदाकत अब्बासी साहब कह रहे हैं तवज्जो हटाने के लिए सब कुछ हो रहा है, जो चेयरमैन सेनेट आप लोग हटाना चाहते हैं, शॉर्टली कमेंट कर दीजिए। तवज्जो हटाने के लिए नहीं, ये एक आईनी, ये एक जमहूरी तरीक़ेकार है जिससे हटा रहे। उनसे मैं सदाकत साहब से पूछना चाहता हूं, जरा वो अपने लीडर से पूछ के बताएं कि आप 31 सीट के साथ 67 सीट को शिकस्त कैसे देंगे? क्या खरीदना चाहते हैं आप सेनेटर्स की जमीर को? क्या आप पाकिस्तान की सियासत को मुलायम करना चाहते हैं? क्या गैर आईनी काम करना चाहते हैं या धमकाना चाहते हैं या उनको फोन करना चाहते हैं? अब जरा वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया सदाकत अब्बासी साहब आपका भी, निहाल हाशमी साहब आपका भी, और हैदर जमान कुरैशी साहब आपका भी, आप तीनों हजरात का मैं एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। नाज़रीन, वक्त खत्म हो जाता है, मुझे दीजिए इजाज़त।